ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है बिजनेस मास्टर में। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, कुणाल लखीसराय बिहार से। उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। कुणाल, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे बिजनेस मास्टर से? चाहते हैं कि लखीसराय में जो ब्रांच ऑफिस बंद है, हम जमा करता हूँ, मेरा सिक्योरिटी कैसे मिलेगा, यही जानना चाह रहे हैं। थोड़ा साफ बोलिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। मैं कुणाल जी आपकी बात को समझ गया। आप निश्चिंत रहें, वहाँ के जो लोग हैं आप उनसे संपर्क करें। किसी का भी पेमेंट कहीं से भी रुक नहीं रहा है, सारे लोगों का पेमेंट हो रहा। ठीक है, ऑफिस खुलना नहीं खुलना यह तो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट जब मतलब परमिशन देगा तो खुलेगा, लेकिन बाकी जो कार्य है जो पेमेंट से संबंधित है सब हो रहा है, कहीं से रुका नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों से आप संपर्क कीजिए। जी, तो वहाँ के लोकल लोगों से संपर्क करिए, जो पेमेंट है वो आपका रुक नहीं रहा। सीधे अब चलते हैं सचिन के पास, वो सीपी में मौजूद हैं। कई लोग हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, बेरोजगार हैं और रोजगार करना चाहते हैं। सचिन, वहाँ पे काफी भीड़ है, क्या पूछना चाहते हैं वहाँ के दर्शक? बिल्कुल शशि, देखिए अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा इस असमंजस में है कि जब 12th में एंट्री होती है, 11th में तो बायो ली जाए या पीसीएम की ली जाए, उसके बाद की अगर हम बात करें तो 12th के बाद सवाल ये उठता है कि इंजीनियरिंग में जाया जाए या मेडिकल में जाया जाए, टेक्निकल लाइन में जाया जाए। उसके कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर सवाल उठता है रोजगार का, कि रोजगार कहाँ है। कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे युवाओं की बात करें जो टेक्निकल फील्ड से आते हैं, जो मेडिकल फील्ड से आते हैं, जो पीसीएम से आते हैं, उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे और क्या उन्हें करना चाहिए। एक युवा हमारे साथ हैं, वो अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं न्यू सिंगापुर से आया हूँ और मैं मीडिया के कोर्स के बारे में पता करना चाहता हूँ। आपने 12th कर ली? 12th, यस सर। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? यस सर। कहाँ से ग्रेजुएशन कर? अभी सर अभी फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। हाँ नहीं सर, अभी अप्लाई नहीं करा मैंने मीडिया में कोई कोर्स के लिए। ठीक है, शशि, इनका सवाल ये है कि इन्होंने 12th की, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, लेकिन ये मीडिया में जाना चाहते हैं। तो इनके लिए मैं चाहूंगा कि मीडिया में जाने के लिए क्या आगे इनका भविष्य है और क्या सोर्सेज हैं। जी मनोज जी, मीडिया में जाना चाहते हैं। आजकल एक झुकाव हो गया है लोगों का मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा। मीडिया में जाना चाहते हैं, मीडिया का जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करें अपने पढ़ाई के साथ साथ, और फिर मीडिया में वो जा सकते हैं। लेकिन मीडिया में जाना किस तरह के मतलब ये में जा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि मीडिया में कुछ लोग तो बहुत ईमानदारी के लिए नहीं आते हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल करने भी आते हैं। तो इस तरह की सोच से मीडिया में मतलब कदम न रखें, और अगर अच्छे सोच से है तो मीडिया में आए। मीडिया में भी भविष्य सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। जी, तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आप मीडिया का कोर्स करिए, उसके बाद सोच समझ कर आइए, और अगर आप ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए मीडिया के सभी दरवाजे खुले हैं। एक दर्शक जुड़ चुकी है हमारे साथ, सुशीला दिल्ली से। सुशीला जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम, मेरे पास 3 लाख रुपए हैं। तो मैंने 1 लाख रुपए में एक दुकान खोली है गिफ्ट आइटम की। किसकी खोली? गिफ्ट आइटम की। जी, चलिए। तो वो चल नहीं रही है, तो मैं छोटा मोटा कोई और बिजनेस कर सकती हूँ क्या? जैसे जी, क्यों नहीं 3 चल लाख रहा? रुपए है मेरे पास सिर्फ। क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा है? क्या रीजन है? वहाँ और दुकानें हैं या आपके जो गिफ्ट आइटम है उसमें इतनी वैरायटी नहीं है? क्या रीजन क्या है? मैडम, वैरायटी मैंने वो महंगा सामान रख लिया है, वहाँ पे लोग सस्ता माल चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप कोई भी मतलब बिजनेस कीजिएगा तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सस्ता आइटम लाइए ना। जिस क्षेत्र की में आपने मतलब वो दुकान रखा है उस क्षेत्र लायक आप माल लेकर आइए। मार्केट में वो भी माल अवेलेबल है। जी ठीक सुशीला है जी, जो आपने और दूसरे लाइन में जाइएगा तो आपको सीखना पड़ेगा, प्लस आपकी पूंजी भी कुछ खत्म होगी, कुछ जाएगी, कुछ नुकसान होगा। इससे अच्छा है जिसमें है आप उसी में जो है कि मतलब और भी अच्छे अच्छे काम करने के बारे में सोचिए। जी, यानी कि आपके आसपास का जो माहौल है उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से सोचिए ना, कि अगर वो महंगा सामान नहीं ले सकते तो आप अपनी दुकान में सस्ते गिफ्ट रखें तो आपकी बिक्री भी बढ़ेगी। सुशीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें फोन करने के लिए। सचिन के पास चलते हैं, वहाँ कई सारे लोग हैं। अभी एक दर्शक ने पूछा था कि किस तरह से हम मीडिया से जुड़ सकते हैं। सचिन, और क्या सवाल है वहाँ युवाओं के?
बिल्कुल, देखिए शशि, युवाओं के सवाल काफी हैं क्योंकि रोजगार जो है इस देश की बड़ी समस्या है और युवाओं को रोजगार चाहिए। सवाल ये है कि उस असमंजसता को खत्म कैसे किया जाए और नई दिशा, नई डायरेक्शन कैसे दी जाए। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दिल्ली शाहदरा से आया हूँ। क्या सवाल है सर? मेरा क्वेश्चन, हाँ सर, रोजगार को लेकर मेरा क्वेश्चन है। सर रोजगार का क्वेश्चन है मेरा, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से और मैं बीटेक मेरी चल रही है, पर लेकिन रोजगार की जहाँ बात आती है तो कहीं नहीं हो पाता कुछ भी। तो बस यही परेशानी है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। ठीक है ना, डिप्लोमा किया हुआ है शशि और बीटेक भी की हुई है। मैं चाहूंगा इनके सवाल का जवाब। किस चीज में डिप्लोमा किया है सचिन, पूछिए इनसे। डिप्लोमा किस चीज में किया है? कम्युनिकेशन से। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अच्छा, अगर इसमें नौकरी नहीं मिलती, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल में तो बहुत सारा स्कोप है। आजकल तमाम तरह के नए नए मतलब चीजों का इजाद हुआ है, वो सब को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, अपना भी खुद का काम कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में तो बहुत अच्छा मतलब पहले से ग्रोथ हुआ है। बीटेक कर रहे हैं तो जो है थोड़ा सा अगर किसी के साथ जुड़ना चाहे तो भी कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है तो किसी के साथ पहले शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। नहीं, पहले वो नौकरी कर लेना, कुछ दिन नौकरी कर लें। नौकरी करने से क्या होगा कि उनका अनुभव भी बढ़ जाएगा और फिर जाकर के वो अपने बिजनेस में हाथ डालें। जी बिल्कुल। तो सचिन, सुना इन्होंने कि थोड़े दिन पहले नौकरी कर लें, नौकरी करने के बाद बिजनेस में हाथ डालें तो जो अनुभव हो जाता है किसी भी चीज का तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो रोजगार करने में भी इनको आसानी होगी। सचिन, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, दिल्ली से राकेश जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर जी, मैं पहले प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था, अच्छा चल रहा था। दिल्ली में मंदी आ गई तो मेरे पास करीब 10-15 लाख का जैसे बजट है। कौन सा बिजनेस सही रहेगा? प्रॉपर्टी में मंदी तो हर जगह आई है। हाँ तो सर इसलिए बिल्कुल ही यहाँ पे दिल्ली में तो बिल्कुल ठप हो गया ये काम। प्रॉपर्टी का बिजनेस तो ठप हो गया। तो आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? जैसे फैक्ट्री या किस चीज की खोलना चाहता हूँ। क्या फैक्ट्री? सर जहाँ फैक्ट्री करना चाहता है एक्चुअली मैं। किस चीज की फैक्ट्री खोलना चाहोगे आप? 15 लाख रुपए में कौन सी फैक्ट्री खुलेगी? नहीं सर, हाँ तो सर क्या करूँ, इसलिए आपसे राय लेना चाहता हूँ। नहीं, आप देखिए 15 लाख रुपए जो आपके पास है, मैं जैसे कहा कि बिजनेस अगर आपको करना है तो अपने पूंजी को 3 भागों में आप बांट दीजिए, क्योंकि एक पूंजी तो आपके हाथ में होनी चाहिए, दूसरी पूंजी मार्केट में होनी चाहिए और तीसरी पूंजी आपके दुकान या संस्थान में होनी चाहिए। तो आपके पास अगर 15 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए का ही आप कारोबार के बारे में सोचिए। 5 लाख अपने हाथ में रखिए और 5 लाख मार्केट में छोड़ के रखिए, अगर सक्सेस होना है तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए लेके आप फैक्ट्री खोलो, छड़ का, सीमेंट का मतलब कारखाना खोल पाओ, वो तो संभव नहीं है। तो आप कोई छोटा व्यवसाय के बारे में पहले सोचिए, फिर बाद में धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। जी, तो आपको सवालों के जवाब मिल गए हैं राकेश जी। प्रॉपर्टी का बिजनेस था, लेकिन अगर 15 लाख रुपए है तो उनको 3 हिस्से में डिवाइड करें ताकि आप एक तरफ से सेफ रहें। सचिन के पास चलेंगे। सचिन, अब आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि मुंबई से भी कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास भी जाना है। सचिन, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल शशि, एक और यहाँ पर युवा हमारे साथ मौजूद है। आप क्या करते हैं? सर मेरा जींस का मैन्युफैक्चरर है, जींस की मैन्युफैक्चरर है मेरी। क्या पूछना चाहते हैं कि इसमें भविष्य सर काम करने के बाद ही उसमें घाटा जा रहा है। ये जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शशि और इन्हें घाटा है बिजनेस में जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग। जी, जीन्स की पैंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करा जाए सर? क्यों घाटा है? क्यों घाटा हो रहा है, क्या वजह है? सर उसमें सर आप तो वही तो जानना चाह रहे हैं सर, वो कितना घाटा है? आप प्रोडक्शन या तो प्रोडक्शन भी निकल ली उसके बाद नहीं, जिनको आप बेच रहे हैं क्या वो आपकी क्वालिटी से खुश नहीं है? रीजन क्या है? कुछ तो बताते होंगे जिनके पास आप जाते होंगे अपने जो है कपड़े लेकर के। देखिए, व्यवसाय कोई भी खराब नहीं होता। सेटलमेंट की प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं है। नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, सेटलमेंट की दिक्कत है बस, और कुछ नहीं है। मेजरमेंट में दिक्कत आ रही है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ही अपने आप को मतलब विकसित कीजिए, अपने आप को रखिए। दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसमें काफी समय लग जाएगा और आपका नुकसान भी होगा।
तो आप जिस क्षेत्र में उसी में अच्छा करने के बारे में सोचिए, और अगर उसमें मंदी आपको दिखाई दे रही है तो कुछ और दूसरा वैरायटी आप बनाना चालू कीजिए जो मार्केट में आपका मतलब माल बिक सके। जी, जिसकी डिमांड हो मार्केट में उसका अगर आप माल बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उस हिसाब से आप जो है आपके जो संकट है वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे बिजनेस मास्टर से, रोजगार से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हूँ।